नमस्कार साथियों, आपको मैं एक पिक दिखा रहा हूं जिसको देख करके आपको लगेगा जो ये सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अपना घर, अपना बेटी, अपना बच्चे ये सबसे प्रिय लगता है। बाकी देश में क्या हो रहा है, देश जल रहा है, देश मर रहा है, युवा मर रहा है, इससे इसको कतई कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, एक फोटो का क्लिप हम इसी वीडियो में आपको डालते हैं और आप देखिएगा जो बगल में स्टेशन है, स्टेशन पर 3-4 पुलिस है, चौकीदार है, दंडाधिकारी है, बस उतना ही आदमी है और उसी के बगल में उसका मंत्री का घर है। देखिए किस तरह से मिलिट्री जवान, आर्मी जवान 30, 40, 50 की संख्या में पूरा राइफल तान करके उसकी घर की सुरक्षा कर रहे हैं। और रेलवे स्टेशन पर देखिए किस तरह से 3-4 को चौकीदार बैठा हुआ है और किस तरह से हमको ये नहीं लगता है समझ में, जो देश में सरकारी, देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे स्टेशन है कि मंत्री की घर है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब मान के चलिए साथियों, इस चीज को देख करके आपको अंदाजा लगेगा, आपको लगेगा जो किस तरह से ये सरकार पब्लिक को, आम जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं। आम जनता की परेशानी से इन्हें कोई मतलब नहीं, बस आपसी इन्हें फायदा होना चाहिए, इसकी राजनीतिक उल्लू सीधा होनी चाहिए। ये इसी तरह के काम अक्सर करते हैं। तो साथियों, आप हमारे वीडियो को देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से देश की संपत्ति की रक्षा हो रहा है या मंत्री की घर की रक्षा हो रहा है। देश में, हमारे देश में वैज्ञानिक के साथ सिक्योरिटी कम रहता है, मंत्री के बेटों के साथ सिक्योरिटी ज्यादा रहता है। मंत्री को देखिए, देश की नेता को देखिए, हमारे देश में युवा को 22 साल के बाद रिटायर करेगा, 72 साल का आदमी देश चलाएगा। और इतना ही नहीं, युवा को पेंशन खत्म कर देगा और सब राजनीतिक पार्टी वाला अपना पेंशन लेगा। किसान परेशान रहेगा, किसान की बात नहीं सुनेगा और संसद भवन के 15 रुपये प्लेट में मोदी जी और ये मोदी के सरकार सहयोगी सब थाली चाट चाट करके खाएगा, सिर्फ 15 रुपया में, और देश के किसान को मारेगा, देश के किसान को साल भर तक रोड पर बैठाएगा, देश के किसान को परेशान करेगा, 7 तक किसान की हत्या कर देगा। इस देश में, इस सरकार में इस कदर अराजकता है जो देश में कभी किसान परेशान, कभी व्यापारी परेशान, कभी विद्यार्थी परेशान, कभी महिला परेशान, कभी पुरुष परेशान, कभी हिंदू परेशान, कभी मुस्लिम परेशान, कभी सिख परेशान, कभी जाट परेशान। परेशानियों का ये जंग जारी रखता है। साथियों, इसकी आपको इसमें देख लीजिए किस तरह से लोग, आप जितने भी पार्टी है, जितने भी लोग हैं, और इसको हमारे देश के जितने भी नेता, जितने भी पार्टी, जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो आप लोग विद्यार्थियों के साथ खड़ा हुई है, विद्यार्थियों के साथ आइए। ये देश की धड़कन है, ये देश की असली ताकत है। अगर ये नहीं रहे तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। देश में हमारे सेना नहीं रहेंगे। देश में युवा की मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा सरकार को तत्पर रहना चाहिए। जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता है, सबको इस पर बात करना चाहिए। जो युवा की मनोबल को काफी ऊंचाई देना है, युवा की मनोबल को बढ़ाना है। युवा सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। युवा मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। युवा बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। चलिए, युवा के साथ चलिए, युवा के साथ बात करिए, युवा पर ध्यान दीजिए। हमारा ये कहने का मतलब है तमाम साथियों से। और इसमें देखिए, हमारे इस वीडियो में देखिए आप, युवा किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं, किस तरह से ये तबाह हो रहे हैं और किस तरह से मर रहे हैं। हम तो सोशल मीडिया पर साथियों हिंसक फोटो अपलोड नहीं करेंगे, हिंसक वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। आप लोग तो खुद देख लिए हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह हिंसक किस तरह से हुआ है। क्या आपको दुख नहीं है? क्या आपको दर्द नहीं है? इस सरकार से आपको नफरत नहीं है? आप जरा सोचिए,
जो आदमी सुसाइड कर रहे हैं, जो आदमी परेशान हो रहे हैं, वो हमारे और आपके बीच के भाई है, हमारे आपके बीच के भाई बेटे हैं। और उसी लड़का की तरह आपके भी घर में बेटे हैं, उसी लड़का की तरह आपके भी घर में बच्चे हैं। अगर उनके साथ यही घटना हो तो आप क्या सोचेंगे? एक बार इस बात को अपने दिमाग पर रख करके साथियों सोचिए। अगर जो लड़का सुसाइड किए, जो लड़का आज परेशान है, उसी जगह आपका बेटी होते, आपका बेटा होते, तो आपको कैसा लगता है? मैं तमाम साथियों से, तमाम सीनियर सिटीजन से, तमाम अंकल जी से मैं उम्मीद करता हूं इसका विरोध करें और युवाओं का समर्थन करें, तभी जाकर के युवा बढ़ेंगे, क्योंकि आपके भी घर में युवा है साथियों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपनी वाणी विराम देता हूं और आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर इसी तरह के न्यूज को और इसी तरह के बारीकी खबर को और वास्तविक खबर को आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पब्लिक की आवाज को। और पब्लिक की आवाज पर आपको बारीकी से बारीकी खबर देखने को मिलेगा। और ये नफरती न्यूज का बायकॉट करती है, ये गोदी मीडिया की बायकॉट करती है, ये झूठी मीडिया का बायकॉट करती है। ये हमारे देश में और हम लोग सच्चाई के पथ पर है। सरकार किसी का हो, न पक्षपात, कुछ नहीं। जो हमारे पब्लिक की आवाज है उसे हम दिखाएंगे। लेकिन लोगों को ये लगेगा, लोगों को ये जरूर लगेगा जो सरकार के खिलाफ है तो विपक्ष के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना भी लोग सरकार के खिलाफ रहता है तो उसको लगता ही है जो विपक्ष के साथ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष का भी काम वही है, सरकार के खिलाफ, सरकार के गुनाह को, सरकार को निंदा करना, सरकार के बुराइयों को दिखाना, ये विपक्ष का भी काम है। और उसी तरह से जो सरकार के अगेंस्ट है, जो सरकार गलती करता है और सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे लोग विपक्ष कहता है। ये आम बात है और ऐसा होता है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मिंटू राज आपके साथ। के बेटा को पटना में पढ़ा रहा है, उसमें क्या बीतेगा? जो चूतिए लोग थे फौज के अंदर, जो काम नहीं करना चाहते थे, उनके लिए ये चीज अब बंद हो जाएगा। उसमें चुस्त सेना चाहिए, उसमें तगड़ा नौजवान हमारे जैसा सेना चाहिए। भारतीय सेना के कोने कोने में अब यंग सेना दिखेगी। ये एक बस मैंने। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में डेली लड़के दौड़ने के लिए आते हैं, छात्र दौड़ने के लिए आते हैं, जो सेना की तैयारी करते हैं। उन्हीं में से हमारे साथ मार्कोस सर हैं, उनसे बात करते हैं। इनके साथ अपनी कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इनसे बात करते हैं जो अग्निपथ स्कीम आई है सरकार की, इनका इस पे क्या कहना है, इन छात्रों का क्या कहना है, इन कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मार्कोस सर है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जय हिंद बोलना चाहूँगा। सर, जो अग्निपथ योजना है, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ अग्निपथ योजना की, तो इसमें बहुत बहुत मतलब डिमेरिट्स हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ करना चाहूँगा, जो लड़के 2 साल से इंतजार कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो लड़के 2 साल से एयरफोर्स के इनरोलमेंट के इंतजार कर रहे हैं, उनको लिखा गया है कि अब जो भी योजना होगी अग्निपथ योजना के अंदर में आएगी, आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। तो क्या ये सरकार सही काम कर रही है? कोई भी अगर नोटिस जारी करना होता है, कोई भी बिल पास करना होता है, तो सबसे पहले आप बताओगे पहले कि ये चीज होने वाला है, उसके बाद आपको करना होगा। ये भर्ती पूरे एंड है, भर्ती होने वाले लड़के, और आप बोलते हो कि भर्ती फिर से आएगा, तो ये गलत है। कल के डेट में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए और तीनों सेना अध्यक्षों के लिए वीडियो संदेश के जरिए कुछ रिकॉर्ड करके भेजा है, कुछ लिख कर भी भेजा है। ये 2 लड़के जो फिजिकल में, मेडिकल में, रिटेन में क्वालिफाई करके वायुसेना में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं, इन्हें सुनना जरूरी है ऐसे वक्त में जब सेना ने भी कल आकर कह दिया है, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया है कि अब जो भी नियुक्ति होगी अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी। तब कहा है जब प्रदर्शन के 5 दिन हो गए, आज 6ठा दिन है, देश भर में विरोध हो रहे हैं।
हंगामा, प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा, सब कुछ। उसके बाद इन लड़कों की आवाज कौन सुनेगा, और जो ये लड़के कह रहे हैं उनके कहने के मायने क्या है, ये कम से कम सुना तो जाना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं लड़के? दो वीडियो स्क्रीन पर मैं चाहता हूं वो सुना जाए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल हो क्या रहा है और इस तरह की नाराजगी की बड़ी वजह क्या है। इस लड़के का वीडियो है लगभग 50 सेकंड का, और ये जो है झुंझुनू के पीयूष यादव हैं, इनका लगभग 1 मिनट का वीडियो है। पीयूष ने ही मुझे कॉल किया था और फिर कहा कि मैं अपनी समस्या आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके वीडियो भी भेजा और कुछ जानकारी भी टेक्स्ट की। तो मैं चाहता हूं पहले पीयूष का ये आप वीडियो देख सुनिए, इससे आप खुद समझ जाएंगे कि इन सब की परेशानी कैसे बढ़ गई है और जो बात कह रहे हैं उसकी मजबूत वजह है। सुनिए जरा पीयूष क्या कह रहे हैं। हमारी मांगे केवल इतनी है कि हमारी जो पीछे का जो रिक्रूटमेंट था, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है, उसको पूरा करो। अगर आपको कैंसिल ही करना था तो 2 साल पहले कैंसिल कर देते। अब हम कहाँ जाएंगे? 2019 में मेरी भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 20 के अंदर उसका प्रोसेस पूरा चला, फिर 21 के अंदर उसका प्रोसेस चला, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभी आप उसको कैंसिल कर दोगे। मुझे 3 साल क्यों रोका गया? मैं अपना किसी दूसरी चीज के अंदर तैयारी करता। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था बीटेक के अंदर, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था, मैंने एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी। और अभी आप बोल रहे हो कि अग्निपथ के थ्रू अब आगे नई वैकेंसी आएंगी, वो अग्निपथ के थ्रू आएंगी। ठीक है, आप नई वैकेंसी किसी के थ्रू लेके आओ, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अगर मुझे जाना होगा, मुझे पसंद है वो वैकेंसी, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, नहीं मैं अल्टरनेट खोजने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो पीछे की जो पेंडिंग वैकेंसी है उनको कैंसिल क्यों कर रहे हो? ये तो आप 2 साल से कर रहे हो। वायुसेना में भर्ती का इंतजार कर रहे पीयूष ने क्या कहा आपने सुन लिया। अब जरा इनको भी सुनिए और उसके बाद इन लड़कों ने क्या लिखकर भेजा है। और ये 2 लड़के ऐसे 2 नहीं है, ऐसे हजारों हैं। तो इनको आप इन 2 लड़कों की आवाज को नुमाइंदगी मान लीजिए, उन हजारों युवाओं की नुमाइंदगी जो इंतजार कर रहे थे कि वो पुरानी स्कीम की तरह के तहत उनकी भर्ती होगी और कोई फिजिकल मेडिकल या रिटर्न क्वालिफाई करके बस नियुक्ति का इंतजार करें। क्या करें सुनिए। जय हिंद सर, मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूं जो जॉइनिंग का वेट कर रहा हूं। मैंने फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न टेस्ट सब क्वालिफाई हूं और मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम है, लेकिन सरकार ने हमारी जॉइनिंग रोक दी और रीज़न दिया ड्यू टू कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। सर, मेरी मेरिट लिस्ट मई 2021 में आ गई थी, लेकिन 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब तक हमारी जॉइनिंग नहीं दी। और सरकार ने 14 जून 2022 को एक स्कीम लाती है, अग्निपथ स्कीम, और कहती है कि आपकी पेंडिंग वैकेंसी सभी कैंसिल। सर प्लीज कंप्लीट माई पेंडिंग। सुन लिया आपने, ऐसे हजारों लड़के ये कह रहे हैं कि आपको आगे अग्निपथ स्कीम से भर्ती करना है, करिए। लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है 2 साल से कोविड की वजह से, और जो बस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस का हिस्सा बनकर गुजर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी भर्तियां तो पूरी करिए। इन 2 लड़कों ने अपने संदेश में यह भी लिखा कि ये पूरा करके उसके बाद आप जो स्कीम लॉन्च करना है करिए। और ये बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, क्यों करते आप, लेकिन 2 साल का बैकलॉग जो है वो पूरा। मुसलमान आंदोलन करे तो आतंकवादी बता दिया गया, दलित आंदोलन कर रहा था तो नक्सली बता दिया गया। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो विरोध हो रहा है वो कोई जात के नाम पे नहीं हो रहा। भाजपा कार्यालय पे आग लगा तो बहुत दुख होने लगा। यही आंदोलन के चक्कर में बिना जजमेंट के, बिना मुकदमा के मुसलमानों का भी 4 दिन पहले घर ढाया गया। वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो इस देश की मीडिया को नहीं दिखेगा, मगर भाजपा कार्यालय में आग लग गया तो छाती पीटेगा ये दलाल मीडिया सब। मुसलमानों का घर बिना मुकदमा के, बिना के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी किसका वाट लगाएगी? देखिए तो ट्वीट करके बोलिए चित्रा त्रिपाठी कि वाट लगाती चित्रा